हेलो एवरीवन। आज बहुत खुशी की बात है कि आपका पेपर हो गया। आप पेपर और अच्छे से करके आए होंगे, हमें आशा भी है। और आपके सामने आपका पेपर रखा है। ये सेट है वीएल यानी बीएल सेट है 2022 का, तो आप पता ही है, चल ही रहा है। और इसे हम सॉल्यूशन कराते हैं अच्छे से। और सॉल्यूशन क्या कराएंगे, ये तो हमने तुम्हें करा दिया था, उतना उसमें से ही आया है। उसमें से कुछ भी बाहर नहीं गया। देख लेना, जो पढ़ाया था वही आया है। पीछे वीडियो डली हुई है, वीडियो में देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। ये कहने वाले कहते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप ये देखते रहिए कि पेपर में आया क्या है, और जो कहते हैं वही करते हैं बेटा, वही आता है। तो देखिए, सॉल्यूशन करेंगे जल्दी से। हम लेट बेशक आए, लेट सॉल्यूशन आया है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम लेके आए हैं ए टू जेड सॉल्यूशन, यानी बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, कहीं भी चेक कर लेना, बिल्कुल सही होगा, 100% श्योर सही होगा। आपको गुमराह करने नहीं आए हैं। ठीक, चलते हैं। तो देखो, सुनो। पहला यानी ये दे रखा है, पहले कंडीशन और पढ़ लें, यानी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लें। ये आपने नहीं पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ये आपको पहले सबसे पहले 15 मिनट दिए जाते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं, ये पढ़ने के लिए। तो ये पढ़ने के लिए क्या है बेटा, इसमें दे रखा है कि सबसे पहले यानी खंड, 3 खंड दे रखे हैं, 3 खंडों में पूरा पेपर दे रखा है। और क्या है कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी होगा, कोई बात नहीं है। और क्या कह रखा है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। कैसा बेटा, कि एक साथ करना यानी आवश्यक है। और प्रत्येक खंड जो नए स्टार्ट करेंगे, वो नए पेज से स्टार्ट आपको करना चाहिए। ठीक, अब और ऐसे इसने इधर भी दे रखा है कि यानी अंक उसके सामने लिखे हैं। जैसे देखो, अंक दे रखा है इसके सामने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा। हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था बेटा, कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। किसी की मन सुनो तुम, अपनी सुनो, और किसी की मन सुनो, कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और बेटा इसके बाद क्या है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम होती है। बेटा आप समझ लीजिए, जिसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा उसकी चाल सबसे कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि बेटा हम जानते हैं सर जी, हमें पता है कि सी बराबर यानी एन बराबर सी अपॉन वी होता है। यानी किसी माध्यम में चाल क्या होता है बेटा, कि एन बराबर ये होता है सी अपॉन वी। समझ रहे हो, क्या होता है कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बेटा ये तो माध्यम है, तो इसे ही निकालना है, तो इसे इधर लेके आएंगे, एन यहाँ आ जाएगा। तो जिसका एन अधिक होगा उसकी तो चाल कम होगी। तो कौन है बेटा, हीरा। कुछ नहीं सोचना आपको, इधर आ जाइए बेटा। आप 5 ओम के प्रतिरोध तार को बराबर टुकड़ों में काटने पर, यानी बराबर 5 टुकड़ों में काटना है बेटा। ये नहीं बोला ऐसे नहीं कि किसी में जोड़ना है, क्या करना है, बराबर काट देना है। तो बेटा इसका प्रतिरोध कितना होगा, प्रत्येक टुकड़े का पूछा है, तो 5 ओम होगा बेटा। कितना होगा, 1 ओम होगा बेटा। ठीक है, चलो इसके आगे क्या था बेटा, इसके आगे एक और था कि शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा। तो शक्ति का मात्रक आप जानते हो, बड़े हिसाब से हमने बताया था तुम्हें कि वाट होता है। क्या होता है बेटा, वाट होता है। ठीक, अब ये देखो बेटा, दोनों वर्जन में दे रखा है, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में दोनों में दे रखा है। हमने हिंदी पढ़ाए हैं, आपको तो हिंदी आप ही पढ़ते हो, इंग्लिश वाले हैं भैया, वो इंग्लिश में देख लें, कोई बात नहीं। इधर से आ जाएं। अब इधर दे रखा है 2 नंबर का क्वेश्चन है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बेटा क्योंकि देखो सुनो, क्योंकि इसलिए किया जाता है बेटा, क्योंकि इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड दर्पण में इसलिए किया जाता है कि क्योंकि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होने के कारण प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, यानी छोटा बनाता है, छोटा बनाता है। यहाँ पे ऐसे करना, छोटा बनाता है, जिससे वाहन चालक, जो वाहन ड्राइवर होता है, वो पीछे का दृश्य क्षेत्र अधिक देख सकता है, यानी पीछे का अधिक दृश्य क्षेत्र देख सकता है। और ये देखने से क्या होता है कि वो आसानी से चला सकता है। इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है बेटा, क्योंकि वो पीछे का दृश्य ठीक ठाक देख सके। ठीक, इसके बाद एक ही क्वेश्चन दे रखा है बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इससे 20 सेमी दूरी पर बन सके। तो बेटा देखिए, इसका सॉल्यूशन हमने किया है आपसे छोटा सा। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे उत्तल लेंस में, कहाँ पर बेटा, उत्तल लेंस में दिया है एफ बराबर -30 सेमी और यू बराबर निकालना है, बी बराबर -20 सेमी दे रखा है। तो लेंस के सूत्र से आप लगाएंगे, इसमें लगाने के बाद आपका आंसर आएगा -60। कोई दो राय नहीं है बेटा। अब इसमें अतः आप लिखोगे कि वस्तु लेंस से 60 सेमी दूरी पर रखी जाएगी। आपका आंसर सही है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है बेटा। अब इसके बाद है निकट दृश्य दोष क्या है, इसका निवारण लिखिए बेटा। इसे तो कोई कह नहीं सकता कि जिसकी बात है कि निकट की बात कर रहा है तो हम बोल देते हैं। क्या है कि वह दोष या इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ऐसे भी लिख दो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं बेटा। और इसका कारण भी बताना चाहो तो बेटा इसे निवारण पूछ रहा है। इसमें निवारण कैसे करते हैं, तो बेटा अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं इसे निवारण के लिए। ठीक है बेटा,
आगे चलते हैं। दे रखा है बेटा इधर से एक अवतल, यानी तीसरे में आ गए, ये 4 नंबर के हैं। एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनना चाहिए। तो बेटा कब बनना चाहिए, देखो आइए इधर देखते हैं कब बनना चाहिए। अवतल दर्पण की बात करते हैं बेटा। ये अवतल दर्पण दे रखा है, क्या दे रखा है, कौन सा है ये अवतल दर्पण दे रखा है बेटा। तो अवतल दर्पण में क्या है कि अवतल दर्पण में उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए और बड़ा बनना चाहिए। बड़ा, देखो बेटा बड़ा तो कहाँ बनता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। बड़ा तो यार फोकस पर रख दोगे तब भी अनंत पर बनेगा, बड़ा ही बनेगा। इसके बाद रखोगे तब भी बड़ा ही बनेगा, पर ये वास्तविक पूछ रहा है, वास्तविक और बड़ा, यानी दिख ही रहा है यहाँ पर भी बड़ा बन जाता है, यानी सी पर बनता है बराबर। जब सी पे यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाए वस्तु को तो वक्रता केंद्र पर भी बराबर का बनता है, तो इससे आगे चलेगा तो बड़ा ही बनेगा ना। तो हमने इससे आगे बना दिया, तो इसका ये हो गया। आप बना के आए हो, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है बेटा। सुनो आगे, और इस स्थिति में थोड़ा सा लिख देना है। क्या लिख देना है, ये लिख के जरूर लाना चाहिए था आपको कि एक अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के मध्य में बनता है और वास्तविक और बड़ा बनता है। ये लिखकर और चित्र आप दिखा देते, आपको आंसर मिल जाता। बेटा इसके नीचे है सर जी उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बेटा उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब ऐसे बनता है, देखो ये दे रखा है बेटा, आपको आसानी से समझ सकते हो। ये आपका उत्तल लेंस है कोई, तो बेटा यहाँ तक जब यहाँ तक पीछे वस्तु रखी जाएंगी सब, तो कैसा बनेगा, आभासी सॉरी वास्तविक बनेगा नीचे की तरफ। यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है कि फोकस तथा प्रथम फोकस तथा वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाशिक केंद्र के मध्य में वस्तु रखी गई है, ये रखी गई है। तो आगे निकल जाएगी ऐसे, कहीं अनंत पर भी मिलती हुई दिखाई नहीं देगी, पर ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं पीछे बना है वास्तविक, यानी काल्पनिक हमें लगेगा ऐसा। तो लगा बेटा, हमने दिखा दिया ऐसा चित्र बनेगा, ठीक है। आगे बेटा, आगे क्या दे रखा है कि क्या प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ए लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 सेमी है। तो इसी पदार्थ के अन्य तार की जिसकी लंबाई इतनी इतनी दे रखी है तो उसका प्रतिरोध होगा बेटा। तो बेटा देखिए ये भी आपके सामने दे रखा है, हमने ये सॉल्व करके रखा है पहले कि जब हम क्या करेंगे L1 बराबर L मानेंगे, A1 बराबर A मानेंगे, R1 बराबर 10 दे रखा है बेटा। और 10 देने के बाद तो R बराबर रो एल अपॉन ए होता है ये फॉर्मूला। तो इससे हम क्या करेंगे कि रो तो इसमें समान ही रहेगा, तो RL1 की जब ऐसे रख देंगे ये बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। फिर ऐसे इसके मान दे रखे हैं L2 का और E2 का इतना मान दे रखा है, ऐसे यहाँ पर बना लेंगे बेटा। और यहाँ से R2 का मान निकाल देंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड कह देंगे, दोनों का हम भाग लगा दें, समीकरण सेकंड का भाग लगा दें, 10 में ऐसे लगाया तो ऊपर ये लिखा बेटा, और ये इधर से है यानी 1/9, तो यानी ये से कट जाएगा, 1/9 बच गया, यानी ऊपर जाएगा 9, तो बराबर में R2 निकल आएगा बेटा 10/9 ओम। ठीक है, आपका आंसर इतना, आपका आंसर आया तो आपका सही है, और 4 नंबर आपके पक्के हैं, कोई काटने वाला नहीं है। ठीक बेटा, इसके बाद क्या है कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो संयोजन क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र बेटा, ये आपको तुम्हें पता हो, मैंने बहुत बताया, कई बार बताया है, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया और हमने ऑफलाइन वाली क्लास में तो कितनी बार बताया बेटा कि ऐसे करके सीधा सीधा कोई सा बना लो इसके लिए, पर हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा बेटा, तो आप समझ जाएंगे। तो ऐसे इस पर R1 ले लो और इस पर R2 ले लो और इस पर R3 ले लो, किसी बैटरी से जोड़ दो बेटा, किसी बैटरी से जोड़ दो, यानी किसी बैटरी से जोड़ दोगे तो क्या होगा बेटा कि बैटरी से जोड़ने पर इसमें क्या होगा कि समांतर क्रम में क्या होता है, धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभव अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा V1 V2 V3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे परिणामी विभव, तो B बराबर V1 प्लस V2 पर सही से लिखोगे तो V3। अब B बराबर होता है बेटा IR, तो यहाँ क्या हो जाएगा IR, ओम के नियम से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, IR1 हो जाएगा बेटा, I तो समान होती है, IR2 हो जाएगा प्लस IR3 हो जाएगा, I कॉमन लेके काट देंगे तो R बराबर क्या निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा कुछ कर देते तो हम यहाँ पर लिख दोगे संयोजन क्रम में, तो आपके 4 नंबर पक्के वैसे अथवा में है, या तो ये वो कर दो या ये कर दो। ठीक, अब बेटा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद क्या है, देखो बेटा चिल्लाते परेशान हो गए हम कि बेटा नामांकित चित्र यानी वैद्युत जनित्र या वैद्युत मोटर आएगा, एक आएगा बोल रहे थे ना कब से, हम अपनी वीडियो में हमने इसका जिक्र किया है, वहाँ पर हमने जनित्र भी लिया था, DC भी लिखा था और बोल भी दिया था कि बेटा अगर इनमें से कोई एक आ सकता है, एक देख लीजिए आप, लगभग एक ही देख लीजिए, सेम मिल जाता है, आपका राय होगी। ठीक बेटा, सबसे सिंपल देख लो अथवा में ये धारावाही चालक, समझ नहीं पाए आप क्या है, किन किन पर निर्भर करता है, नहीं बेटा चुंबकीय क्षेत्र और क्या होता है V, वो तुमने देखा नहीं था धारावाही चालक, तो नहीं समझ पाए, F बराबर VIL साइन थीटा, वही करना है, वही इससे निर्भर दिखाना था, उसका सिद्ध करना था, आप कर चुके होगे। ठीक बेटा, इसमें आ जाइए, प्रोपेनल है, तो बेटा इससे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रोप का मतलब प्रोप मैथ है, प्रोप 3 होने चाहिए, तो 3 इसमें 2 है, हटाओ से, इसमें 4 है, इसे हटाओ, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इन दोनों में कन्फ्यूजन है बेटा, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। तो एक बात आप जानते हो कि, एक बात बताइए, इन दोनों में कन्फ्यूजन क्यों होनी चाहिए, प्रोपेनल है तो सुनिए, ऐसे सी लिखो,
पहले हम ऐसे लिख देंगे, मैंने अलग करके लिखा सी सी सी, 3 सी हो गए, फिर इसकी पूरी कर दो 4, फिर इसकी 2 कर दो, फिर इसकी ये एच कर 1 कर दो, ओ लगा दो क्योंकि एल्डिहाइड का होता है अल। ये देखिए बस, तो 1 होना चाहिए और 3 3 6 एच होना चाहिए। किसमें 6 एच है बेटा? इसी में है। किसमें? इसमें है। हो गया ठीक बेटा। अब धातु है, धातु कौन है बेटा? ना तो बोरॉन है ना सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या? अर्ध, ये बेटा उपधातु यानी गैस है, उपधातु। और ये बेटा क्या है? ये अर्धचालक है, यानी अर्ध धातु होती है वो, यानी थोड़े से धातु का काम करते हैं उसका। ये गैस। कार्बन क्या है तुम्हें पता ही है वाला। और बेटा तो धातु क्या होगी? ये होगी एक द्रव अवस्था में, एक क्या कहते हैं, धातु का काम करती है बेटा। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोनेस, यानी ठंडे तनु अम्ल से कोई अम्ल ले लो, उससे गैस बनाता है। तो मैंने बताया धातु बनाती है, तो तुम्हें पता है। तो यहाँ से हटा दीजिए कार्बन को, इससे तो हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। हम रह गए इन दोनों में, हमें इन दोनों में कन्फ्यूजन हुई। तो कन्फ्यूजन को दूर करो बेटा। दूर क्यों करें? कि ZnCu से अधिक है क्रियाशीलता में, और H और क्या Cu से H अधिक है बेटा। Cu से H अधिक है। तो बताओ, ये तो हटा नहीं सकता, CuH को हटा नहीं सकता, पर Zn तो हटा देगा। तो क्या हटा देगा? Zn। हो गया बेटा ठीक। चलते हैं आगे, बड़े बढ़िया तरीक़ा से समझा के चलेंगे बेटा। बेकिंग सोडा बेटा बहुत ही सिंपल, हमने वीडियो में करा रखा। देखो ये वीडियो वाली ही PDF का पर्चा है ये, उसमें से ये लिया गया हमें, जो कि वीडियो बनाई थी। इससे क्या लिखा था? देखो, खाने के सोडे का निर्माण विधि लिखी है, और इसमें हमने ये भी उपयोग भी करा दिया था, एक वो भी करा दिया है गुण, यानी इस किताब का। तो देखो ये तो बेटा क्या है? निर्माण विधि है इसकी। और ये एक इसका क्या हो गया? भौतिक गुण, यानी वो लिखा है ना उसमें गुणधर्म लिखी, तो ये उसका गुणधर्म हो गया बेटा। एक और उपयोग और लिखा दिया था हमने बेटा। आया नहीं आया? देख लो बेटा, इससे क्या समझ आना चाहिए। चलो आगे बेटा। पीएच मान भी बेटा हमने कराया। पीएच देखो बेटा, ये उसी जो वीडियो बनाई थी उसी का क्लिप है, इस पर ही हमने लिख के बनाई थी। देखो पीएच मान क्या है और दैनिक जीवन में महत्व समझाइए। और भी नीचे कुछ इसके, अब तुम कहोगे सर जी ये तो तुम बताइए पीएच मान ही तो आया, पीएच मूल्य तो आया। मूल्य एक बात ये मान कर तो कुछ भी कह दो क्या है, पर सर जी ये कहाँ आया? उपयोग कहाँ आया? तो देखो इसी को मैं पलट रहा हूँ, इसी को मैं पलट रहा हूँ, और देख लेना बेटा ये क्या है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, कोई दिक्कत है टेंशन मत लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके गुण भी पीछे दिए हुए हैं। क्या दिखे हुए हैं बेटा? इसे गुण भी दे रखे हैं, उसका महत्व भी दे रखा है, यानी हाइड्रोजन आयन शुद्ध जल के लिए क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं बेटा। आधुनिक आवर्तन, अरे बेटा सर जी लिखाया यहाँ पर बेटा, इसमें लिखाया। अब तुम्हें कितनी बार दिखाएं, देखो बेटा ये लिखाया मेंडलीफ के आवर्तन नियम और आधुनिक दोनों नियम हम तुम्हें बताए थे, याद कर लेना। और देखो बेटा पीछे पलट रहे हैं, इसी को देखना इधर से। हमने यहाँ पर ये भी लिखाया कि इसके आवर्ती गुण लिखिए। क्या लिखिए बेटा? गुण लिखिए। तो आपने ये भी लिख के आए हो आसानी से, तो आप सही करके आए हो बेटा। देखो हमारा कितना लिखाया हुआ मिल रहा है, अब इससे बताइए और क्या कर सकते हैं। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए बेटा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बढ़िया था। खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए, ये भी बेटा 2 नंबर में था, इसे आसानी से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेटा दे रखा है, देखो 8वें निम्न टिप्पणियों को क्या कीजिए कि दोनों में अंतर दिखाइए। यानी ये 3 दे रखे, मैंने बताया ऐसा कुछ आ सकता है कि इस पर लिख दिया। अब ये 3 नहीं आते आपको। एथेनोइक अम्ल हमने ऑफलाइन में दबके कराया बेटा, यहाँ पर भी हमने बताया था, इसको देख लेना। 3 बताए थे, धावन सोडा और ये इसका भी नाम दिया था। तो बेटा क्या है कि एथेनोइक अम्ल और एथेनोइक क्या है समझ रहे हो? एसिटिक अम्ल बेटा। तो देखिए बेटा इधर से दे रखा है, इधर भी दे रखा है 1 2 3, यानी ये भी 5 कितने में 4 नंबर 7 नंबर में वो है, 7 नंबर में ये है। इसे कर दो। इसे कौन सी बनाने में दिक्कत आ रही थी? किसे बनाने की एक विधि लिख दीजिए और 3 रासायनिक गुणधर्म लिखिए। हमने बेटा कम तो लिखा ही नहीं, बताइए आप भी खुश हो गए। और बेटा मानव गुणसूत्रों की संख्या, बेटा ये देखो इसमें क्या है, सोचने की बात नहीं। 44 नहीं लगाना आपको, कौन सा लगाना है? 46 लगाना है, क्योंकि गुणधर्म इसमें जोड़े में नहीं पूछे गए। अगर जोड़े में पूछे जाते तो हमारे 23 होते, यानी 22 प्लस एक अलग होता है, वो एक अलग कंडीशन है। पर बेटा जिसमें 46 होते हैं। और बेटा ये क्या है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। देखिए बेटा इसमें से एक ये हो गया, और इसमें क्या है कि इसमें इसका भाग नहीं है। क्या? शुक्रवाहिका, इसका जनन का भाग नहीं है। बेटा निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? ये बीजों को आ गया। अगर बोनों की बात करता, किसकी बात बेटा? अगर बोनों की बात करता, गोल बोनों की बात करता गोन, तो इसमें डबल टी हो जाता है। इसमें डबल टी नहीं है, इसमें डबल आर है। कोई संदेह, कोई दो राय नहीं है बेटा। आगे ये ये भी दे रखा है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। अरे बेटा कितनी बार बताओगे, कितनी बार पूछोगे? आगे मेंडल के आधार पर अप्रभावी बताओ, ये नहीं बताया। भोजन के पाचन तंत्र, ये सब कुछ बेटा अपना आया हुआ है, यहाँ से पढ़ लीजिए। देखो समझात कितनी बार लेके बताया कि 4 नंबर 2 नंबर में आ जाता है।
पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, यानी फ्लोएम, उसकी क्रिया विधि को समझाइए। बस क्रिया विधि को समझाना था। हृदय क्या है इसको स्पष्ट कीजिए, और ये एक पंप के रूप में कार्य करता है। कितनी बार बताया। परिवार नियोजन या तो इसे लिख दो या परिवार नियोजन ले लो, कोई एक ले लो बेटा, आपको अथवा में दे रखा है। आगे आपका फिनिश हो गया ये, और दे रखा बेटा जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। बेटा कितनी बार बताया, ये आप सोच भी नहीं सकते। अब एक बात बताइए, मानव का पाचन तंत्र, ऑफलाइन में भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला और बहुत समझाया, बोला कि बेटा इसे याद कर लो। आप सभी ने याद किया होगा, तो आप कर के आए होंगे। और आज इतनी खुशी है कि आपका पेपर सही हुआ है और हमने बताया हमारा कुछ मिला है। आप अगर हमारी थोड़ी भी रेस्पेक्ट और यह वीडियो अच्छी लगती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको 1 लाइक, क्या करना है, 1 लाइक करना है और 2 बेटा शेयर करने हैं, और कुछ नहीं करना। ये आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कुछ भी समझ लीजिए। अगर आप ऐसी वीडियो और ऐसा ही चाहते हो कि जो हमने बताया मैथ में भी मिले, मैथ में भी वीडियो अभी सीरीज़ चलने वाली हैं और भी सब्जेक्ट की बताएंगे, पर मैथ की अभी से चलेंगी, तो उसे भी देखें बेटा। बहुत कम, और हम कहते हैं कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, और मिलेगा वही जो बताया जाएगा। संदेह बिल्कुल नहीं, और जो संदेह करता है उसे करने दो। हमें अपना काम करने से मतलब है। जय हिंद।